हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जयपुर के आमेर महल का टूर करवाएंगे और इसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इस वीडियो में आमेर फोर्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। आमेर फोर्ट का जो रेलवे स्टेशन से जो डिस्टेंस है वो लगभग 11 किलोमीटर है और यही सिंधी कैंप से डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। यहाँ पे पहुँचने के लिए आप ऑटो से आ सकते हैं, टैक्सी भी आती है और ई रिक्शा भी यहाँ पे आते हैं। और अगर आप बस से आना चाहें तो बस से आने के लिए आपको बड़ी चौपड़ आना होगा रेलवे स्टेशन से या सिंधी कैंप से, और बड़ी चौपड़ से आपको डायरेक्ट आमेर फोर्ट के लिए बस से मिल जाती है। तो उनका जो किराया होता है वो लगभग 30 रुपये होता है, 30 से 40 रुपये किराया लेती है और आपको यहाँ पे आमेर फोर्ट के जस्ट बाहर ही छोड़ देगी, जहाँ मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। वहीं पे आपको छोड़ देगी और वहां से आप आमेर फोर्ट की पूरा देख सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। इस प्रकार से कुछ रास्ता बनाया गया है। अब हम लगभग आमेर फोर्ट के आसपास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको इसके बाहर ही बसें उतारती है, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहीं पे आपको बसें उतार दी और इससे यहाँ से अंदर जा सकते हैं। एक बार बाइक को रोकता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको। ये आमेर फोर्ट की बिल्डिंग है ये पूरी, और वो सामने दिख रहा है वो जयगढ़ किला है, जहाँ पे आर्मी रहा करती थी, सैनिक लोग रहा करते थे। वो पूरी बिल्डिंग है उस साइड, और ये आमेर किला है। यहाँ पे हमें जो रिक्शा वगैरह बसें आती है वो यहाँ पे उतारती है और यहाँ से हम वहाँ जाएंगे और यहाँ से आमेर भी जा सकते हैं। और ये यहाँ पे झील बनाई गई है। इसको जो इसकी गर्मी हुआ करती थी उसको ठंडा रखने के लिए बनाई गई थी। इसमें पूरा बारिश का पानी एक साथ में इकट्ठा किया जाता था, जो बाद में यूज में भी लिया जाता था सैनिकों के लिए। अभी तो ये पानी पूरा खराब हो चुका है। पहले इस पानी को यूज में लिया जाता था, अब इसको यूज में नहीं लिया जाता है। ये बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, पहले लिया जाता था। तो अब चल लो आगे चलते हैं और आगे और देखते हैं इसके बारे में। हम अंदर जाएंगे और तो कुछ इस तरीके से इसका व्यू आता है बाहर से देखने से। देखो दोस्तों ये व्यू आता है। अब हम चलते हैं आगे और आगे और आपको जानकारी देते हैं। हम इधर से आए थे, ये आमेर रोड है, आमेर रोड के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस किले के अंदर। यहाँ से हमें ऊपर जाना होगा किले में जाने के लिए। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। ये यहाँ पे गार्डन बना हुआ है। जो पहले महाराजा हुआ करता था वो पहले यहाँ पे सभा वगैरह करता था, तो इसके अंदर में सभा भवन भी बना हुआ है। ये इस साइड में देखो, ये एक साइड में रानी बैठा करती थी और एक साइड में राजा बैठा करता था। तो यहाँ पे जो नृत्य वगैरह होता था शाम के टाइम में वो हुआ करता था इस जगह। ये अभी इसको पानी के लिए हौद बना दिया गया है। ये बाद में ये देखो, ये पानी बाद में बनाया गया है, ये पहले नहीं था। पहले यहाँ पे जो भी डांस वगैरह क्रीडाएँ होती थी वो हुआ करती थी। अब हम आ गए इस साइड में, अब हम ऊपर जाएंगे इसके। तो यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमें अंदर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पैटीज़ वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। और इस साइड में ये वॉशरूम है, इस साइड वॉशरूम बना हुआ है। तो यहाँ से जो भी खाने पीने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, पानी बोतल और जो भी आप लेना चाहें चिप्स वगैरह ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ये देखो, ये जो बाज़ार है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। पहले उस साइड में हुआ करता था, अब ये बाज़ार है इस साइड शिफ्ट कर दिया गया है। ये यहाँ पे मार्केट लगते हैं। यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग करना चाहो, अगर आप यहाँ पे आओ तो आप ख़रीद सकते हो। ये ज़्यादा तो यहाँ पे लेडीज़ का ही देखने को मिल रहा है मुझे, ये जेंट्स का इस साइड में। तो ये इस प्रकार से ये यहाँ पे बाज़ार लगता है, जो राजस्थानी पोशाक होती है। और ये इस तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई है, इन सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है। और पीछे का रास्ता है, वहाँ से हम अगर चाहें तो ऑटो वगैरह भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं और कार भी वहाँ पे जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हुई है, काफ़ी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। अब देखो इस तरीके से यहाँ का व्यू आता है। हम वहाँ उस पार्क में थे, अभी यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से हमें काफ़ी ऊपर जाना है, वहाँ जाना, वो जो सामने दिख रहा है। और ये अब हम ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ऊपर। ये देखो इस तरीके से हम ऊपर आए थे सीढ़ियाँ से, और ये झील बनी हुई है और इस साइड में ये पार्क बना हुआ है। ये देखो इस तरीके से ये अभी वो सीढ़ियाँ, इस साइड से हाथी वगैरह जाते हैं, इस साइड से देखो ये हाथी जाएंगे यहाँ से। और ये इसका गेट है सीढ़ियों वाला, तो यहाँ पे ये गेट है। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। अभी भी और भी ऊपर जाना है। अभी हम आधी दूर आए हैं, अभी तो आधी दूर हमें और जाना पड़ेगा अभी। ये देखो आज क्या है, थोड़ी भीड़ तो हमेशा इतनी ही रहती है यहाँ पे। क्राउड वगैरह जब भी आप आओगे लगभग इतना ही क्राउड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं और अपने बाहर के लोग भी, पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अंदर काफ़ी कुछ है देखने के लिए। ये जो मैंने आपको पीछे का रास्ता बताया था, ये जो पीछे का रास्ता है, यहाँ पे ऑटो, टू व्हीलर और अंदर ये जाते हैं, कारें वगैरह यहाँ जाती है।
तो ये कुछ इस तरीके से इसका व्यू है। ये देखो कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। ये इसका गेट है। यहाँ भैरू जी का मंदिर है। इस गेट से अंदर चलते ही हमें भैरू जी का मंदिर देखने को मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पे वो शिरोमणि माता का मंदिर भी अंदर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो उसका टूर पहले हम दुर्ग का टूर, ये किले का टूर करेंगे और उसके बाद में हम आपको मंदिर का टूर करवाएंगे। ये रहा भैरू जी का मंदिर है। ये देखो ये जो रास्ता है ये हाथियों के लिए बनाया गया था। अभी तो इसको क्या बाद में बनाया गया, ये जो अभी बाद में बनाया गया, पहले यहाँ पे पत्थर वगैरह हुआ करते थे, तो बाद में गवर्नमेंट ने मॉडिफाई कराया था ताकि कोई बारिश वगैरह आए तो फिसलने न, और इस तरीके से ये रास्ते को बनाया गया है। तो चलो अब हम अंदर चलते हैं। दोस्तों अब हम इसके किले के अंदर आ चुके हैं, किले की पूरी बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं और इसको जलेबी गार्डन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे वो परेड करते थे, जो पूरे राजा के सैनिक थे वो यहाँ पे परेड किया करते थे। यहाँ पे इनके रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इनमें घोड़े बांधे जाते थे। इस साइड में ये देखो कुछ इस तरीके से ये पार्क बना हुआ है। ये यहाँ पे जो तोपें वगैरह रखी गई है ये बाद में रखी गई है, पहले नहीं हुआ करती थी। ये तो जो दिखाने के लिए रखी गई है, गवर्नमेंट के द्वारा रखवाई गई है। तो कुछ इस प्रकार से इस किले का बाहर से देखने से व्यू आता है। ये देखो अब हम चलते हैं। अब हम टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद में हम आपको अंदर भी दिखाएंगे इसके बारे में। ये देखो यहाँ पे टिकट का जो भारतीय है उनके 100 रुपीज़ है और फॉरनर के 300 रुपये लगते हैं। ये इस साइड में यहाँ पे टिकट विंडो है, तो यहाँ से हम टिकट लेंगे। ये पूरा टिकट काउंटर है इस साइड में। यहाँ से मैं टिकट लेके बाहर आ चुका हूँ और अब मैं एक बार आपको इस साइड का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसा दिखने को मिलता है। ये पूरे पीछे की साइड में घर बने हुए हैं। ये लगभग पुराने घर है, जो 1000 साल पुराने घर है। और यहाँ पे एक आपको पुराना मंदिर भी देखने को मिलेगा और कुछ इस तरीके से इसकी दीवार बनाई गई है। और यहाँ पे पहले आया करते थे, ये गुप्त रास्ते हुआ करते थे। तो ये पीछे का रास्ता है, इसके टोटल 7 दरवाजे हैं। तो ये अब हम इसके अंदर जाएंगे और अब हम अंदर से आपको दिखाते हैं। चलो दोस्तों अब एक बार हम अंदर चलते हैं और उसके बाद में आपको पूरा अंदर का व्यू दिखाएंगे। ये जो सामने गेट है इस गेट से जाएंगे, इसको सिंहपोल गेट के नाम से जाना जाता है। इस गेट से हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे जितनी भी जो पेंटिंग की गई है वो नेचुरल पेंटिंग है। जो पालक बथुआ खाते हैं हम, उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ पे जो आपको गेट पे जो पेंटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 350 साल पुरानी है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इस पेंटिंग को एक बार आओ तो ध्यान से देखना। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ पे टिकट चेक करवा के डायरेक्ट यहाँ पे अंदर जाएंगे और ये अंदर जाने का है। और ये यहाँ पे लकड़ी के गेट बने हुए हैं, ये भी उसी टाइम के पुराने गेट है। और यहाँ पे गेट पे आपको लॉक भी देखने को मिलेगा जो 350 साल पुराना है। ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है ये मीटिंग हॉल है, पूरा ये दीवाने आम, जिसमें मीटिंग हॉल जो सभा का जितना भी यहाँ पे जो फैसले हुआ करते थे वो यहाँ पे सुनाया करते थे। और ये कुछ इस प्रकार से देखो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ से डायरेक्ट हम बाहर भी देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो इस साइड से बाहर का जो भी परेड वगैरह हुआ करती थी वो यहाँ से देखी जाती थी। देखो पहले क्या हुआ करता था, पर्दा प्रथा थी। तो यहाँ पे जो भी अंदर आपको देखने को मिलेगा उनमें पर्दे किए जाते थे। अभी तो क्या है, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन भी तो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये पूरा मीटिंग हॉल है। यहाँ पे जो भी पब्लिक का जो भी जैसे पहले राजा हुआ करते थे वो जो कोई भी नोक झोंक हुआ करती थी किसी के बीच में, तो वो इसके यहाँ पे आके उसका फैसला सुनाया जाता था। तो ये इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। आप कभी आओ तो ये ज़रूर पढ़ लेना, उसके बारे में आपको पूरा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है। देखो ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पे बीच में राजा बैठा करता था सोने के जो सिंहासन लगा के। और ये जो मार्बल है ये इसमें मकराना का मार्बल यूज हुआ है। और यहाँ पे टोटल जो पिलर बने हुए हैं 16 पिलर है, 16 पिलर बने हुए हैं। और जो मार्बल है वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। ये जो मार्बल का जो काम हुआ था वो नारियल होता है उससे रगड़ के इसकी फिनिशिंग दी गई है। ये इसमें 2 राजाओं का फिगर मिलके बनाया गया है। मुग़ल और अपने जो राजस्थान के राजा थे स्वाई मान सिंह, उनके द्वारा भी बनाया गया है। इसमें देखो 2 साइड में आपको, एक साइड में हाथी और कमल देखने को मिलेगा और एक साइड में आपको देखने को मिलेगा मुग़ल राजाओं का। ये देखो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। इसको बाद में किसी भी प्रकार की कोई रिपेयरिंग नहीं की गई है। ये देखो इस तरीके से आपको अंदर से देखने को मिलेगा।
इसके अंदर आपको 16 पिलर देखने को मिलेंगे। ये जो टोटल है ये 16 पिलर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी फिनिशिंग दी गई है। ये यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है, ये हाथों से बनाई गई पेंटिंग है, छीनी हथौड़े से बनाई गई पेंटिंग है। ये किसी भी प्रकार की कोई मशीन द्वारा पेंटिंग नहीं बनाई गई है और ये इस प्रकार से इसका मार्बल है। ये देखो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की गई है। ये यहाँ पे जो लकड़ी के गेट है ये चंदन के गेट बने हुए हैं। ये उसी टाइम के गेट है, अभी ये नए गेट नहीं है। जो नए गेट बनाए जा रहे हैं वो बबुल के गेट है। ये देखो कुछ इस प्रकार से गेट है, इनमें वेंटिलेशन का सिस्टम भी दिया गया है इन गेट में। उसी टाइम देखो कितनी कलाकारी हुआ करती थी। इस प्रकार से कुछ वेंटिलेशन बनाया गया है। ये देखो यहाँ पे अंदर जो राजा हुआ करता था वो उससे जो भी अंदर राजा बैठा करता था। ये देखो कुछ इस प्रकार से ये जो दीवाने आम है ये बना गया है। यहाँ पे पब्लिक का जो भी फैसला हुआ करता था वो यहीं पे ही सुनाया जाता था। जो भी जैसे कोई आम जनता जो भी फैसला लेके आती थी उसका समाधान यहीं पे किया जाता था। बीच में जो राजा है वो बैठा करता था। ये जो सामने गेट दिख रहा है ये इसका किले का मेन एंट्रेंस गेट है और ये जो साइडों में दिख रहे हैं यहाँ पे मुंशी लोग बैठा करते थे और जो भी हिसाब किताब है वो यहाँ पे देखा जाता था। ये मेन एंट्रेंस गेट है, इस साइड से गणेश पोल गेट के नाम से जाना जाता है और इस पे भी जो पेंटिंग की गई है वो काफ़ी नेचुरल कलर है और ये इस साइड में मुंशी लोग बैठा करते थे। और इस साइड में ये 27 कचहरी है, 27 कचहरी के नाम से बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ये वेंटिलेशन का सिस्टम बनाया गया था, अंदर किले को ठंडा रखा जाता था। तो इस तरीके से ये बनाया गया। पहले कोई कूलर पंखे तो हुआ नहीं करते थे क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई मशीन नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे 27 कचहरी है। 27 कचहरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो 27 जो जमींदार हुआ करते थे 27 गाँव के वो यहाँ पे बैठा करते थे और जो भी कर वगैरह लगान वगैरह हुआ करते थे वो यहीं से वसूला करते थे और जो भी फैसले लिया जाता थे कर वगैरह लगान वगैरह पे वो यहीं से ही लिया जाता था। तो ये कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। ये अलग अलग होल बने हुए हैं, मतलब ऐसे बने हुए हैं बॉक्स टाइप, और ये इसी के अंदर बैठा करते थे और जो भी फैसले यहाँ से लिए जाते थे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से व्यू आता है। देखिए ये जो सामने दिख रहा है ये छोटा सा जो गार्डन दिख रहा है, यहाँ पे राजा ने चंदन का बाग लगाया था जो कि सक्सेस नहीं हो पाया था उस टाइम में, क्योंकि जो चंदन है यहाँ पे जो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो चंदन का बाग है यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया था और इसको पानी को यहाँ पे ये जो पानी ये बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था यहाँ पे और बाद में ऊपर चढ़ाया जाता था। जो चमड़े के बने हुआ करते थे उनके थ्रू यहाँ पे पानी ऊपर चढ़ाया जाता था जो कि पीने के लिए या फिर यूज में लिया जाता था, नहाने पीने के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे अंदर हमें चिमनी देखने को मिलती है। इससे क्या है, सर्दियों में पानी गर्म किया जाता था। यहाँ पे पानी गर्म किया जाता था और इसके दोनों साइड में वेंटिलेशन का सिस्टम लगा हुआ है जो कि लकड़ी डाली जाती थी। इधर भी इसका धुआं क्रॉस होता था और दूसरी साइड भी धुआं क्रॉस हुआ करता था ताकि किसी का दम न घुटे, इस तरीके से। तो यहाँ पे अंदर टॉयलेट का भी सिस्टम बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से ये देखिए ये जो बाहर का रास्ता था ये डायरेक्ट रास्ता है, ये अपने शीश महल में जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो रानी थी वो स्नान वगैरह किया करती थी। और इसके अंदर साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक टब बना हुआ है, उसमें इत्र वगैरह पानी वगैरह इकट्ठा किया जाता था और उसमें रानी बैठ के नहाया करती थी। जो अभी इस जो अपन बाथ टब बोलते हैं उस टाइप का टब बना हुआ है, उसमें ही रानी नहा करती थी और यहाँ पे जो भी बाल वगैरह सुखाया करती थी। यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे रानी नहाया करती थी। ये बाथ टब बना हुआ है, इसमें इत्र वगैरह का जो पानी इकट्ठा होता था, गर्म पानी जो आता था वो यहाँ पे डाला जाता था और उससे रानी जो नहाया करती थी। तो कुछ इस प्रकार से ये है। अब अंदर चलते हैं हम इसके और बाद में आपको और दिखाता हूँ मैं। दोस्तों अब हम इसके मेन गेट पे आ गए हैं। इसको गणेश पोल गेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी अंदर जो राजा हुआ करते थे वो अंदर एंट्रेंस गेट है, यही एंट्रेंस गेट है। और इस पे जो पेंटिंग की गई है ये 350 साल पुरानी पेंटिंग है। जो हम खाते हैं गाजर बथुआ और ये पालक, उसी का नेचुरल कलर लिया गया है और उसी कलर के द्वारा बनाई गई है ये पेंटिंग। मैं आपको ये पास में जाके भी पेंटिंग दिखाता हूँ आपको। ये देखो कुछ इस प्रकार से ये पेंटिंग है और ये पूरा मार्बल है। ये एक ही मार्बल यूज हुआ है, पूरा मकराना का मार्बल यूज हुआ है, वाइट मार्बल। अपने नागौर में जो मकराना है उसी का मार्बल यहाँ पे लाके यूज में किया गया था। ये देखो ये पूरा नेचुरल कलर से, ये देखो ये जो गोल्ड कलर का दिख रहा है गोल्ड है, तेजाब में पिघला के गोल्ड को ये इस पे लगाया गया था। ये जो 350 साल पुरानी पेंटिंग है ये आज भी जो बारिश धूप से किसी भी प्रकार से ख़राब नहीं हुई है। इतना नेचुरल कलर है ये कि अभी तक इसको ख़राब नहीं किया गया। देखो ये देखो पूरा ओरिजिनल काम है, ये किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। ये देखो
इस तरीके से ये इसको मेंटेन किया गया है। इतना पक्का कलर है कि आज भी 350 साल हो गए इसको और आज भी ये कलर ख़राब नहीं हुआ है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और आपको अंदर से भी दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे ये देखिए ये कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है। अब हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर आपको दिखाते हैं। चलो अंदर भी चलते हैं। ये पूरा रास्ता हुआ करता था, जो रास्ता अलग अलग महलों में जाने के लिए, इसमें टोटल 12 महल बने हुए, तो 12 महलों के अंदर जाने के लिए ये रास्ता हुआ करता था। यहाँ पे ये मुग़ल गार्डन है। यहाँ पे जो रानी है वो बैठा करती थी और अपनी सखियों के साथ बातचीत हो वो क्या करती थी, और जो सखियाँ हुआ करती थी वो भी यहाँ बैठा करती थी। ये इस प्रकार से ये मुग़ल गार्डन है। आज भी इसको वैसे ही मेंटेन किया गया है जैसे ये पुराने टाइम में था। ये जो आपको सामने दिख रहा है शीश महल है। हम अभी शीश महल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे शीश महल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं जब भी आओ, तो इसके बारे में आप बड़ा बड़ा आपको आइडिया लग जाएगा आप पढ़ोगे तो। ये अभी हम इस साइड में जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। चलो अब हम शीश महल के अंदर जाएंगे और आपको अंदर से दिखाएंगे कि कैसा दिखता है। ये जो शीश महल का निर्माण है ये जयसिंह द्वारा करवाया गया था। 1621 से 1667 के बीच में ये बन के रेडी हुआ था। ये देखिए इस तरीके से इसमें पूरा कांच और सोना लगा हुआ है और कहीं कहीं चांदी का भी काम हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये देखिए ये जो कांच है ये बेल्जियम से स्पेशल कांच मंगवाया गया था। उस टाइम शायद राजस्थान में कांच हुआ नहीं करता था, इसलिए ये वहाँ बेल्जियम का स्पेशल कांच है, जो कि अगर आप टॉर्च करके देखोगे तो ये ऊपर से ऐसा दिखेगा कि जैसे ऊपर से तारे जग रहे हो। रात को इसको अगर जगाते हैं तो इसमें रात को नीचे दिए जलाए जाते थे और ऊपर से जो दिखता था तो ऐसे दिखते जैसे तारे टिमटिमा रहे हो। इस तरीके से इसको बनाया गया था। और यहाँ पे जो राजा के खास मेहमान हुआ करते थे उनको ही बिठाया गया, अंदर बिठाया जाता था। एक साइड में रानियों का बना हुआ है और एक साइड में राजा का बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग की है, कितनी अच्छे तरीके से इसकी कलाकारी की गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इसमें सीमेंट से नहीं चिपकाया गया है, ये पूरा मार्बल के अंदर ही इसको फिट किया गया है, क्योंकि उस टाइम सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करती थी। किसी भी प्रकार की कोई मशीन का इस पूरे किले में कोई भी मशीन का काम नहीं किया गया है। पूरा जितना भी काम है वो हाथों द्वारा किया गया है, हाथों से ही जो पूरा काम किया गया है। ये देखिए यहाँ पे साइडों में पर्दे लगाए जाते थे और अंदर राजा के जो भी खास मेहमान हुआ करते थे वो अंदर बैठा करते थे जयसिंह जी के। और इस प्रकार से ये इसका निर्माण किया गया है। ये देखिए एक साइड में रानियों का है और एक साइड में राजा का है। ये जो राजा के खास मेहमान होते थे उनको अंदर बिठाया जाता था। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें दोस्तों, जब भी आप जयपुर आएँ तो इसमें किले में ज़रूर आएँ इस शीश महल को देखने के लिए। ये देखिए मैंने बताया था इस साइड में तो रानिया का था और उस साइड में राजा बैठा करता था। ये देखिए इस तरीके से इसको किया गया है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से किया गया है, मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। ये देखिए एक में मैं जूम करके अंदर दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों कुछ अंदर से इस प्रकार से। अभी तो इनको बंद कर दिया गया है, अंदर तो अलाउ नहीं है। इसलिए अलाउ नहीं है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो आते हैं और अंदर नाम वगैरह लिख देते हैं। जैसे आप कहीं जाते हो कोयले से लिखा होता है ना, आई लव यू मंजू, आई लव यू फलाना, आई लव यू ढीकना, आई लव यू श्वेता, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो इसलिए इसको अंदर जाना बंद कर दिया गया है। तो ये देखिए इस साइड में आपको ये शौचालय मिलेगा। टोटल इसमें 91 शौचालय बने हुए हैं, जो 91 टॉयलेट बने हुए हैं इसके अंदर। इस तरीके से यहाँ पे जगह जगह आपको टॉयलेट बनेंगे मिलेंगे। ये इसकी पूरे किले की गैलरी बनी हुई है। ये जो सामने दिख रही है पूरी गैलरी है। इसमें भी वेंटिलेशन का सिस्टम लगा हुआ है। अंदर से तो इसमें हवा, बाहर से हवा आ सकती थी और इसमें अंदर से हम बाहर देख सकते थे और बाहर से बाहर वाला कोई भी बंदा अंदर नहीं देख पाता था। देखिए मैंने अभी आपको बताया था वही, देखिए सेम चीज़ है। यहाँ से हम अंदर से तो बाहर देख सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं देख सकते थे। और कुछ बारिश का पानी था वो भी अंदर नहीं आ पाता था। अब हम ऊपर चलेंगे। ये देखिए ये बाहर से पूरी गैलरी बनी हुई है। इसमें टोटल 12 महल बने हुए हैं, जिनमें शौचालय वगैरह सब कुछ बना हुआ है। किचन भी है, उनमें ड्रेसिंग हॉल भी बना हुआ है। तो अब हम एक बार इसके ऊपर चलते हैं। पहले ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अंदर भी किले के अंदर जाके भी दिखाऊंगा, जो महल है उनके अंदर भी दिखाऊंगा। ये कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है। देखिए ये ऊपर से है।
यहाँ पे ये रानी का महल था। यहाँ पे रानियाँ वगैरह जो बाहर का व्यू देखने के लिए ये पूरी जाली बनी हुई है, क्योंकि पहले प्रथा हुआ करती थी, पर्दा प्रथा हुआ करती थी कि रानियों को कोई बाहर का आदमी देख नहीं पाता था। कोई भी हो चाहे वो नहीं देखता था। ओनली जो राजा है वही उनके पास में जाया करते थे, और उनकी सखियाँ जो भी उनकी दासियाँ थी वो उनके पास में रहा करती थी। तो इस तरीके से ये बाहर का नज़ारा देखने को मिलता है। चलो मैं आपको एक बार रानी का जो महल है वो दिखा देता हूँ, जहाँ पे रानियाँ रहा करती थी। वो जगह आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए वो एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये इधर से जाने का रास्ता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है रानियों का, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका महल हुआ करता था। ये देखिए ऊपर पेंटिंग की गई है, वो सेम पेंटिंग इधर की गई है इस तरीके से। इनमें जो ये सामने विंडो दिख रही है, ये पहले खुली हुआ करती थी। अभी तो इनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि बंदर वगैरह अंदर ना आए इस प्रकार से। और यहाँ पे आगे चलूँगा मैं, जो रानी आती थी वो रास्ता है आगे आने का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। तभी तो आज तक ये सेफ खड़ी है एक जगह पे। काफ़ी मजबूत तरीके से बनाई गई है इस बिल्डिंग को। ये देखिए यहाँ से रानी ऊपर आया करती थी, पालकी हुआ करती थी रानी की, तो उसके द्वारा रानी ऊपर आती थी। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से एक कमरा बना हुआ है। ये शायद सखियों के लिए, जो उनकी दासियाँ होती थी उनके लिए बना हुआ है। इसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। तो ये इधर यहाँ पे तुलसी पूजा वगैरह हुआ करती थी। यहाँ पे ये तुलसी का जो है, ये सामने मंदिर है। मंदिर के पास में आपको पता है धार्मिक ग्रंथों में तुलसी की पूजा की जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये महल बनाया गया है। ये देखिए इसमें टोटल 12 महल है, क्योंकि राजा की 12 रानियाँ हुआ करती थी, तो उनका 12 महल बने हुए हैं। एक मेन रानी हुआ करती थी और बाकी 11 रानियाँ और हुआ करती थी। तो उनका पूरा ये महल बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये मंदिर, ये इस साइड में यहाँ पे मंदिर था। ये पूरा मंदिर था। यहाँ पे रानी, सॉरी ये मंदिर नहीं था, ये रानी का महल था। यहाँ पे रानी का रहती थी। तो इसमें ये किचन बना हुआ है, और एक साइड में इसका ड्रेसिंग और वो जो डाइनिंग टेबल वगैरह इसी साइड में रखे गए थे। यहाँ से ये देखिए ये वेंटिलेशन का सिस्टम लगा हुआ है। ये यहाँ पे लकड़ी के बने हुए हैं। ये उसी टाइम की खिड़की है, ये बाद में मॉडिफिकेशन नहीं किया गया इनमें। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से कलर को जो मेंटेन किया गया है। ये जो नया कलर ये बाद में किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये ब्लैक ब्लैक जम रहा है, ये बारिश का जो पानी होता है उसके कारण, जो भी ये जाले वगैरह लगते हैं उसके कारण ये जम जाता है। ये देखिए मैंने आपको बताया था, जो जो आपको मैंने बताई थी, इस प्रकार हुआ करती थी। क्योंकि ऊपर राजा रहता था, सबसे ऊपर राजा रहा करता था, नीचे रानियाँ रहा करती थी। तो इस प्रकार से रानियाँ आती थी यहाँ पे, राजा रानियों के पास में आता था। सॉरी कुछ कन्फ्यूजिंग हो रहा हूँ मैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। अगर दोस्तों इसमें मैं अगर आपको कुछ गलत भी बोल दूँ तो माफ़ करना, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है किसी को हार्म पहुँचाने का। ये देखिए ये लेडीज़ अपार्टमेंट है, पूरा लेडीज़ अपार्टमेंट है। यहाँ पे मर्दों को आना अलाउ नहीं होता था। कोई भी जेंट्स लोग अंदर एंट्री नहीं करते थे राजा के अलावा, ओनली राजा ही आता था। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी लिखी गई है। ये मान सिंह महल है, राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया था। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये महल बना हुआ है। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये सभा भवन है। यहाँ पे जो भी 11 रानियाँ थी, एक मेन रानी हुआ करती और 11 रानियाँ हुआ करती थी। जो जिनके बीच में कोई नोकझोंक होती थी तो जो मेन रानी होती वो बीच में बैठ के सबका समाधान करती थी। तो ये इसका इस प्रकार से ये फर्श है कुछ। ये देखिए ऐसा फर्श देखने को मिलेगा। आप एक बार विजिट करें तो ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये देखिए इसमें टोटल 12 महल बने हुए हैं। राजा कौन सी रानी के पास में आता था, उनकी सबकी ऊपर राजा रहा करता था, तो उसकी उतरने की भी सीढ़ियाँ अलग अलग है। नीचे के अलग है और ऊपर के अलग है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए बनाया गया था। मैंने आपको जो सीढ़ियाँ बताई थी ये इस प्रकार सीढ़ियाँ हुआ करती थी। ये रानी का महल है। ये देखिए ये जो मैंने सीढ़ियाँ बताई थी वो ये सीढ़ियाँ हैं कि राजा कौन सी रानी के पास में किस टाइम जा रहा है किसी को पता नहीं रहता था। इनमें पहले पर्दे लगाए हुए होते थे। ये जो मेन ये रानी का महल है, ये देखिए एक रानी का महल मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये कुछ इस प्रकार से महल है। ये देखिए ये अंदर से प्लेन है। अगर आप राजा का महल देखोगे तो उसके अंदर पेंटिंग वेंटिंग की गई है, और उनके अंदर ये इसका जो पूरा सामान है वो आपको सिटी पैलेस में देखने को मिलेगा। ये देखिए अभी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। यहाँ से राजा कौन सी रानी के पास में कब जाता था ये किसी को पता नहीं रहता था, सिर्फ राजा को ही पता रहता था, या जिस रानी के पास में जाता था उसको पता रहा करता था। क्योंकि जो दासियाँ होती थी वो तो चली जाती थी, और राजा काफ़ी आपको पता ही है एंजॉय करता था। तो
पहले वाले राजा कुछ ऐसे ही हुआ करते थे कि एक साथ में 12-12, 15-15 रानियों का रखा करते थे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये ऊपर से देखने को मिलेगा आपको। ऊपर से तो इसको इतना अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। बाकी मेंटेन तो अच्छे से किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, फॉरेनर कंट्री वाले भी आते हैं। ये बाहर के साइड में जाना अलाउ नहीं है। बाहर बालकनी भी बनी हुई है, उसमें जा सकते हैं, बट अब आम पब्लिक को जाना भी अलाउ नहीं है, बंद कर रखा है ताकि कोई गिर ना जाए। ये देखिए बाहर से देखने से कुछ, अंदर से ऊपर से देखने से कुछ इस प्रकार से महल दिखता है। दोस्तों मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए और आपको कोई स्पेसिफिक पैलेस का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको कहाँ का अगला वीडियो चाहिए, तो हम उस जगह जाएंगे और वहाँ का पूरा आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये महल बना हुआ है। अभी मैं आपको एक बार पूरा घूम के टूर करके दिखा देता हूँ इसको। ये मैं अब ऊपर आ गया हूँ जहाँ पे राजा का महल हुआ करता था। ये राजा का महल है, यहाँ पे राजा रहा करता था। ये देखिए मैंने आपको बताया था, जो इस प्रकार से पहले बताया था, ऊपर रहा करता था। यहाँ पे राजा, ये मेन टॉप है, यहाँ पे ही राजा रहा करता था। ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो सामने छतरियाँ दिख रही है वहाँ पे जो सैनिक वगैरह वो रहा करते थे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसका व्यू है। ये देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग है, और आज भी 350 साल 400 साल पुरानी बिल्डिंग है, और आज भी ये बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी हुई है। ये काफ़ी वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बनाई जाती थी, और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी बनाई जाती थी बिल्डिंगें, ताकि क्योंकि कोई भी आके अचानक से आक्रमण न कर पाए। आप जितने भी किले देखोगे वो सब पहाड़ियों पे देखने को मिलेंगे आपको। एक भी ऐसा किला नहीं है, वैसे 2 किले हैं। एक तो बीकानेर का किला है जो नीचे बसा हुआ है, और एक अपने भरतपुर में है। उनके अलावा बाकी सारे किले पहाड़ियों पे हैं, क्योंकि सुरक्षा पर्पज़ के लिए। ये इस प्रकार से कुछ बनाया हुआ है यहाँ से बाहर से नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जेंट्स को तो अलाउ ही नहीं था। इस किले के अंदर ओनली लेडीज ही रहा करती थी। ये देखिए यहाँ से ये बाहर का व्यू देखने के लिए था। कुछ इस प्रकार से इसका व्यू आता है। दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी रिकमेंडेड हो हमारा वीडियो, और हमारे को भी व्यूज़ मिले, और हमारा जो वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारी भी ट्रैवल का खर्चा निकल जाए। इसके लिए तो आपको भी पता है कि बिना पैसे तो आज कुछ नहीं होता है। हम ट्रैवल करते हैं, जेब से पैसा लगाते हैं। अब हम, ये देखिए इस प्रकार से था। अब हम अभी नीचे चलेंगे और मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये बाहर से देखने से कुछ इस प्रकार से व्यू था। अब हम नीचे चलेंगे दोस्तों। ये मैंने आपको इसके ऊपर का पूरा दिखा दिया है। अभी थोड़ी रात भी हो गई है, शाम को लगभग 6 साढ़े 6 हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे सर्दियों में आपको पता है 6:30 बजे हो जाता है अंधेरा, 6 बजे। तो देखिए अब मैं नीचे जाऊँगा और नीचे का आपको दिखाता हूँ पूरा, और अब हम बाहर चलेंगे। दोस्तों यही कुछ इस प्रकार से इसका व्यू था। अब एक बार बाहर चलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया। इसमें देखिए ये इसमें अभी एक मिनट रुको, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ एक चीज़। ये देखिए ये जो बालकनी है ये आगे जाके बंद है। मतलब चारों तरफ से नहीं घूमती है, बीच में दीवार लगाई गई है ताकि चारों तरफ से खुली नहीं है। एक साइड में आपको बंद मिलेगी, बाकी तीनों तरफ से आप इसमें घूम के एक जगह जा सकते हो। एक जगह ये बंद हो जाती है आगे जाके, ताकि राजा चारों तरफ नहीं घूमता था, सिर्फ एक तरफ से ही जाया जाता था। इसमें चारों तरफ से नहीं जा सकते थे। ये देखिए ये यहाँ पे बंद हो जाती है। यहाँ से सीधा डायरेक्ट नीचे जाने का रास्ता है, जो कि मैंने अभी बताया था। यहीं से हम नीचे जाएंगे। अभी अंधेरा हो चुका है, तो इसमें ये लाइटिंग वाइटिंग बाद में डेकोर किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया है। ये पहले नहीं हुआ करता था। ये देखिए ऐसा कुछ इस तरीके से आता है।
ये सर्दियों और गर्मियों के लिए अलग अलग बनाया गया था। अभी ऊपर तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब ऊपर तो नहीं जाऊंगा मैं, आपको नीचे से ही दिखा देता हूँ। अब हम दोस्तों आपको बाहर चलेंगे और बाहर का आपको जगत शिरोमणि मंदिर का भी टूर करवाएंगे और बाकी और भी जगह घुमाएंगे। ये देखो शाम के टाइम में लाइटिंग से काफ़ी अच्छे तरीके से इसको जगमगा दिया जाता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखो इधर सामने ऊपर का भी बना हुआ है, ये पूरा ऊपर का बना हुआ है इस साइड में, यहाँ पे ये देखिए। और ये नीचे का बना हुआ है, ऊपर सर्दियों में यूज में, गर्मियों में यूज में लिया जाता था, नीचे सर्दियों में यूज में लिया जाता था। तो ये यहाँ पे बीच में हॉल बना हुआ है जहाँ पे कोई क्रीड़ाएँ वगैरह, डांस वगैरह होते थे, वो यहाँ पे हुआ करते थे। तो अभी हम बाहर एग्ज़िट लेंगे और आपको बाहर का भी दिखाऊंगा एक बार। अभी चलते हैं, हम बाहर चलते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाएगी आपको, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ से हम बाहर जाएंगे, ये बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ पे किचन हुआ करता था पहले, और जिसको अभी कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस साइड में रेस्टोरेंट है, उसको कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया है। मैं आपको आगे चल के वो भी दिखाऊंगा। चलो दोस्तों अभी आगे चलते हैं और आगे का भी देखते हैं। ये देखिए जो यहाँ पे ये किचन बना, इसको अभी कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये किचन हुआ करता था, जो भी दासियाँ रहा करती थी उनका खाना वगैरह यहीं बना करता था। ये देखिए, ये इधर से बाहर जाने का रास्ता है। अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ पे इनको ड्रेस वगैरह आप ले सकते हैं। ये देखिए अंदर की साइड में कुछ आपको आर्टिफिशियल चीज़ें मिल जाएगी देखने को, आप उनको ले सकते हैं। यहाँ से हम बाहर जाएंगे, अभी अंधेरा हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये जो अंदर आने का रास्ता, जो दासी हुआ करती थी, जो भी सैनिक लोग हुआ करते थे, वो इस रास्ते से ही आते थे। वो उस साइड में तो मेन राजा के लिए रास्ता था, और ये जो उनका जो भी कर्मचारी लोग हुआ करते थे उनका रास्ता है ये पूरा। यहाँ पे ये आप डांस वगैरह उसका देख सकते हैं, कठपुतली का खेल देख सकते हैं। ये देखिए इस साइड में आगे चलने से हमें जयगढ़ के लिए सुरंग देखने को मिलेगी, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये यहाँ पे ये पहले हुआ करते थे, जो आप यहाँ से कुछ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे परफ्यूम, ज्वेलरी वगैरह, जो पुराने होम डेकोर का सामान है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो राजस्थान का पूरा भी डेकोरेशन का सामान है वो यहाँ मिल जाएगा। आप कुछ भी यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। ये मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है इस जगह को। जो मीना मार्केट है वो यही मीना मार्केट है। यहाँ पे बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी, इसके बारे में किताबें वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से रास्ता हुआ। इसको बाद में, रास्ते को बाद में बनाया गया है क्योंकि ये बारिश में कोई दिक्कत ना हो किसी भी अपने जो यात्री वगैरह आते हैं, ये बाहर से सैलानी। ये जो मैंने आपको दिखाया था ये है वो सुरंग का गेट। ये देखिए ये सुरंग है। ये मैंने आपको बता दी। पहले क्या हुआ करता था, जो राजा हुआ करते थे वो पहले पुराने टाइम में गुप्त रास्ते रखा करते थे। तो ये जयगढ़ के लिए सुरंग है। ये लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। बीच में आपको ओपन रास्ता भी आता है ये सुरंग के बाद में। या आप इससे पहले जो लोग जाते भी थे, इससे डायरेक्ट जयगढ़ भी इसी से जाते थे। पूरा अंदर जाएगी ये पूरा डायरेक्ट जयगढ़ में हमें लेके जाएगी ये सुरंग। तो देखिए ये इस प्रकार से। और ये जो मिले हुए जोधा अकबर मूवी की जो यहाँ पे शूटिंग हुई थी, तो उन वो खाने के लिए लेके आए थे और उनको यहाँ पे छोड़ दिया था। तो ये देखिए गवर्नमेंट ने इनको कलर करवा के रख दिया है अभी। तो ये खुद चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये पहले राजा यूज में लिया करता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये राजा यूज में नहीं लेते थे इनको। ये जोधा अकबर की मूवी शूटिंग हुई थी उसके लिए है। मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ इनको। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये बड़े बड़े बने हुए हैं खाने के लिए, भगोने टाइप में। ये देखिए ये मटका है। ये पहले ज़मीन में गाड़ा जाता था और इसको पूरा जो पानी है वही पूरा सब यूज में लेते थे। ये देखिए कितना बड़ा मटका है, इसमें 350 लीटर का ये मटका है। ये इसमें ज़मीन में गाड़ के रखा जाता था और इसका पानी यूज में लिया जाता था बाद में। ये यहाँ से रास्ता है जाने का। यहाँ से हम जगत शिरोमणि के मंदिर भी जाएंगे, मैंने आपको जो पहले बताया था। ये देखो ये लकड़ी का गेट बना हुआ है, मैंने दिखाया था ये लकड़ी का गेट है। ये देखिए कितना मजबूत लकड़ी का गेट है ये भी वो उसका ही बना हुआ है, शीशा जो मैंने आपको बताया था चंदन का ही बना हुआ है। शायद इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है किस चीज़ का बना हुआ है गेट, तो इसके बारे में आपको झूठ नहीं बोलूँगा।
तो ये इस साइड में जो टॉयलेट वगैरह है वो बने हुए हैं। अभी तो इनको मॉडिफाई कर दिए गए हैं ताकि जो बाहर के लोग आते हैं उनका अलग अलग, जैसे फॉरेनर आते हैं तो किसी के फॉरेनर कंट्री में अलग अलग टॉयलेट होते हैं, तो उनको चेंज करके अलग अलग तरीके से इनको बनाया गया। और यहाँ पे टॉयलेट करने के 5 रुपये लेते हैं। तो इस साइड में अभी अब अंदर चलते हैं। चलो दोस्तों, अब डायरेक्ट हम आपको मंदिर पे ही वहीं पे ही लेके चलते हैं। यही था, ये अपने आमेर का पूरा टूर यहीं तक था। अब मैं आपको डायरेक्ट मंदिर पे जाके मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये रास्ता हम मंदिर में जाएंगे, ये मंदिर में जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए, ये पहले यहाँ से क्या है, रानी भी जाती थी इस रास्ते से। जो पालकी हुआ करती थी उस पे बैठ के रानी जाती थी, और जो अपन पहले एंटर किए थे वहाँ से राजा एंटर करता था। ये इस साइड से जाने का रास्ता है, अंदर जाने का रास्ता है, डायरेक्ट घुमावदार रास्ता है। और ये सामने मंदिर बना हुआ है। वैसे यहाँ पे अंदर का वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का वीडियो नहीं लूँगा। और ये आपको शिला देवी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है अंदर से। अब हम बाहर आ गए हैं दोस्तों। ये कुछ यहीं तक इसका टूर था, मैंने आपको पूरा टूर करवा दिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी विशेष जगह का अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस जगह का वीडियो आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।